अब तक हमने देखा कि कैसे राशि अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करती है और जब वो अपने कमरे में आती है तो उसे पता चलता है ऋषभ को चोट लगी हुई है। उसकी चोट लगने की वजह से वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, उसकी बैंडेजिंग करवाती है और घर वापस आके सबके सामने उसे बहुत डांटती भी है। उसके डांटने पे उसके ससुर प्रदीप जी ऋषभ को 3 दिन का रेस्ट देते हैं, उसे छुट्टी देते हैं कि वो थोड़ा सा आराम कर ले और दोनों वापस अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ ऋषभ उसे बार बार परेशान करता है कि वो उसके साथ ही बिस्तर पे सोए। लेकिन राशि को लगता है कि अगर वो उसके साथ सोएगी तो नींद में हाथ पैर चढ़ने की वजह से उसे परेशानी होगी। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ की आंख अपने आप टाइम पे खुल जाती है तो देखता है राशि उसकी तरफ पीठ करके सोई हुई है। ऋषभ आगे खिसका और राशि की कमर पे हाथ रख के उसके गर्दन में अपना मुंह छिपा लिया। राशि को लगा जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। ऋषभ के हाथ धीरे धीरे उसके टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। राशि ने नींद में ही उस हाथ पे मारा और कंबल में खुद को अच्छे से लपेट के सो गई। ऋषभ बड़ी हैरानी में अपने हाथ को देख रहा था जिस पे राशि ने अभी अभी थप्पड़ मारा था। एक टाइम पे मुंह उठा के मुझसे बात नहीं करती थी और अब मारने भी लगी है। ऋषभ राशि में आए चेंजेस को देख के बहुत खुश था, पर वो कहाँ उसके हाथ हटा देने से मानने वाला था। उसने फिर राशि को कस के हग कर लिया और उसके ईयर्स को किस करने लगा। बेबी उठो ना, सोने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। बेबी वेक अप, थैंक्स टू यू आज मुझे कहीं जाना नहीं है, सो लेट्स एंजॉय आवर मूवमेंट। नहीं, लेट मी स्लीप। फिर थक हार के ऋषभ उसके लिप्स पे किस करना शुरू कर देता है। तब जाके वो आंखें खोलती है और अपनी आंखों के सामने वो हैंडसम सा चेहरा देख के खो जाती है। आई लाइक योर कंसंट्रेशन ऑन मी, बट अभी आप किस पे भी कंसंट्रेट करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी बातें सुन के राशि अपने होश में वापस आई और उसने ऋषभ को अपने ऊपर से हटाया। लगता है आप ठीक हो ज़्यादा। फॉर यू बेबी, ऑलवेज। तो आप एक काम करेंगे क्या? मेरी अलमारी सेट करने में मेरी हेल्प करिए। आज ना आपको कुछ काम है ना मुझे, तो टुडे वी विल बी ऑन क्लीनिंग डे। ऋषभ मुंह बना के फिर से राशि को हक कर लेता है। हमारे पास उस काम के लिए सर्वेंट्स हैं, दे विल डू इट। नो वे, मैं अपने कपड़े उन लोगों को सेट करने क्यों दूंगी, वो हमें खुद करना चाहिए। ओह, नाउ आई गेट इट। इसी बहाने यू विल गेट सम प्राइवेट टाइम विद मी, है ना? आपसे तो मैं कुछ बहस ही नहीं कर सकती। करिए ना, अच्छा लगता है। राशि कभी कभी उसकी बातों से, बिहेवियर से बड़ा कन्फ्यूज हो जाती थी, क्योंकि कभी तो वो बिल्कुल डोमिनेटिंग स्ट्रिक्ट लगता था, बिल्कुल अपने प्रोफेशन जैसा, और कभी वो एकदम फ्लर्टी, एकदम बोल्ड और फ्रैंक हो जाता था। पर क्या करें, प्यार भी तो करती थी, इसीलिए उसके हर स्टाइल को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती थी। ज़रा बच के मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, अभी घाव भरे नहीं हैं आपके। आपको खुश करने के लिए ये घाव कौन देखने वाला है, आप बोलो तो मैं। राशि जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देती है और शर्माते हुए कहती है, अब कितने बेशरम हो गए। छोड़िए, रेडी होइए, नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। लेट इट बी, लेट्स स्किप इट टुडे। नो वे, आज संडे है तो वी विल ईट टुगेदर। संडे को अक्सर जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक सब साथ मिलकर ही दिन की शुरुआत करते थे, इसीलिए राशि ये टाइम मिस नहीं करना चाहती थी। उसने ऋषभ को रेडी होने में हेल्प की और ख़ुद भी नीचे चली गई। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग डैड। बाकी सब कहें। बेटा जी, आपकी माँ आज कुक कर रही हैं एंड योर सिस्टर इज़ असिस्टिंग हर। मैं देख के आती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाभी, हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, आप तो बस एंजॉय करो। भाभी, मैं आपको बता दूँ, आप बहुत लकी हो क्योंकि आज मैंने पहली बार खाना बनाया और आप उसे टेस्ट करने जा रही हो। दैट मीन्स तो मेरी वाइफ को बलि का बकरा बना रही है। हाउ रूड। वो तो खा के पता चलेगा मेरी बातें रूड थी या कड़वा सच। डोंट नो भाभी, आप ऐसे इंसान को झेल कैसे लेते हो। आप दोनों अपनी लड़ाई में मुझे मत लाया करो। कैरी ऑन। तू बहस मत कर और जाके अपना डिज़ास्टर खाना लेकर आ, हम भी देखे आखिर कोई कितना ख़राब खाना बना सकता है। पापा। ऋषभ, डोंट।
फाइन, जा मेरे बच्चे, जाके अपनी डिश ले आ. वी ऑल आर वेरी eager to try it. So, presenting to you all my favorite dish, आलू का पराठा with चाय. क्या बात है शैली, आई एम इम्प्रेस्ड. मुझे पक्का पता है तुम ज़रूर अच्छा बनाओगी. अब हम सब टेस्ट करें ना पापा जी, मम्मी जी? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं. राशि ज़रा संभल के. आप क्यों हमेशा अपनी बहन को तंग करते रहते हैं? अब अगर वो कोई चीज़ ट्राई कर रही है तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए ना. हम ऐसे बार बार बोलेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा. बीवी जी, वो बहुत जल्दी इंडियन आर्मी में सर्व करने वाली है. अगर इतना ही छोटा इसका दिल है तब तो. ऋषभ, स्टॉप इट नाउ. यू डोंट नीड टू ड्रैग इट. सब जानते थे कि ऋषभ शैली को लेके मजाक कर रहा है, लेकिन हो सकता था कि शैली को मजाक पसंद ना आए, इसीलिए सब ऋषभ को बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहे थे. सब ने स्टार्टिंग करी चाय की सिप से, और जैसे ही सब ने अपनी अपनी चाय ली, सबके एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो गए थे, सिवाय शैली के, क्योंकि वो बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि उसने कैसी चाय बनाई है. कैसा बनाया मैंने? उसने इतना बोला ही था कि ऋषभ से और रहा नहीं गया और वो वहाँ से वॉशरूम में चला गया. उसके मन को ख़राब ना करने के लिए सब ने वो सिप तो ले ली, लेकिन चाय को साइड में रख दिया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी चाय को आगे पीने की. शैली उनके और अपने भाई को रिएक्शन को देखकर समझ गई थी कि उसने चाय अच्छी नहीं बनाई है, इसलिए उसने मुंह नीचे करके खुद चाय टेस्ट करनी चाहिए. तो जैसे उसने अपने मुंह में चाय डाली, वैसे ही उसने अपने मुंह से वो चाय उगल दी, क्योंकि वो सच में बहुत भयंकर थी. रीज़न बीइंग कि उसने गलती से चीनी की जगह नमक उस चाय में डाल दिया था. 2 मिनट बाद ऋषभ बाथरूम से आता है और देखता है कैसे उसकी बहन की आंखों में आंसू है. हे, डोंट क्राई एंड दिस इज़ फॉर यू. इतना बोल के वो आगे एक बॉक्स बढ़ा देता है. किस लिए? मुझे नहीं चाहिए. यू आर मेकिंग फन ऑफ मी. आई एम नॉट. अच्छा सुनो, यू ट्राइड समथिंग एंड यू फेल्ड. एज एन एल्डर सिबलिंग मैंने बस तेरी टांग खींची, बट दैट डजंट मीन आई एम ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू. ये तेरी पहली शुरुआत थी एंड आई एम प्राउड तूने इस पर सोचा तो, और ये उसी का गिफ्ट है. तुझे क्या लगता है मैं नमक वाली चाय नहीं पी सकता? बट आई नीडेड एन एक्सक्यूज़ ताकि मैं तेरा गिफ्ट ला सकूं. बट एक बात तुझे ज़रूर बोलना चाहूँगा. क्या? आगे से ये डिज़ास्टर कुकिंग अपने हस्बैंड के किचन में ट्राई करिए. हमारा किचन ब्लास्ट करने की ज़रूरत नहीं है. भाई, ओके ओके सॉरी. फिर दोनों अपनी अपनी चेयर पर जाके बैठ जाते हैं. कितना तंग करते हो ना आप उसे, राशि धीरे से उसके कानों में कहती है. हाँ, पर आपको ज़्यादा करता हूँ. ये सुन के राशि झट से अपना मुंह नीचे कर लेती है और ऋषभ की थाइस पे उसे पिंच करती है, लेकिन क्योंकि उसने जीन्स पहनी थी तो वो कर ही नहीं पाई, बल्कि उसको ऐसे करने पर ऋषभ ने ज़रूर उसका हाथ पकड़ लिया. वो अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, पर इसमें ऋषभ को मज़ा आ रहा था. राशि, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? ऋषभ भोला भाला बन के सबके सामने पूछते हैं. हाँ बेटा, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बना है क्या? बाकी सारा तो मैंने ही बनाया है. ऐसी कोई बात नहीं है माँ. इस बीच राशि की कोशिश जारी थी, पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उसने गुस्से में कहा, एक बहुत बड़ा कीड़ा हाथों पे चढ़ गया माँ, जो उतर ही नहीं रहा. ये सुन के सब बहुत स्पीचलेस थे, और ऋषभ की शक्ल तो देखने वाली थी. उस ऑकवर्ड सिचुएशन को शैली की हंसी ने भंग किया, और उसके पीछे पीछे सब ऋषभ के ऊपर हंसने लग गए. ऋषभ ने चुपचाप अपना नाश्ता लिया और दूर टेबल पर जाके बैठ गया. वहीं सब अभी भी उसे देख के हंस रहे थे. नाश्ता करके सुनैना जी राशि से कहती हैं, राशि बेटा. जी माँ. कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तुम दोनों की पहली दिवाली होगी, तो चल के कुछ शॉपिंग कर लेते हैं. मैंने तुम्हारी माँ से भी बात कर ली है एंड शी इज़ रेडी. ठीक है माँ, जैसा आप कहें. ठीक है, फिर 15 मिनट में मिलते हैं. जी. फिर राशि रूम में रेडी होने जाती है तो देखती है ऋषभ कमरे में नहीं होता. इसका मतलब वो पक्का अपने स्टडी रूम में होगा, तो वो सीधा रेडी होके वहीं गई. कहाँ हैं आप? यहाँ भी नहीं है.
छोड़ो, मैसेज करके बता दूँगी। और फिर राशि वहाँ से अपनी सास और शैली के साथ सीधा शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाती है। तो क्या लगता है, क्या होने वाली है दिवाली की शॉपिंग? और क्या ऋषभ को पता चलेगा कि राशि उसे बिना बताए शॉपिंग पे चली गई है? और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं आगे आगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।